अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट के तारीखी किले के ऊपर और आज 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर 2020 का ये दिन है और यहाँ पर एक रंगारंग और बहुत ही शानदार तकरीब जो है वो शुरू होने ही वाली है। बस हम उस पूरी तकरीब का अहवाल भी आपको यहाँ पर सुनाएंगे। बात की जाए तो यहाँ पर हर अदारा मौजूद है, गवर्नमेंट टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और वार्डन पुलिस, पंजाब पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया, TMA, सारा जो अदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारी पाक फ़ौज भी यहीं पर मौजूद है। नाज़रीन, हम आपको जो है वो लोगों के जो ख्यालात हैं उनसे भी, पब्लिक व्यूज़ हैं, वो ओपिनियन है उनका, जो 6 सितंबर के हवाले से, योम दफ़ा के हवाले से जो उनका जोशो वलवला है उसके बारे में भी उनसे बात करके आपको बताएँगे और ये पूरी जो तकरीब है ये भी आपको दिखाएँगे हम।
ये दिन हमें उस जज्बे की भी याद दिलाता है जिसकी बदौलत पाकिस्तान का हर शहरी अफवाज पाकिस्तान के शान enemy during 1965 war, our civil institutions played their part inside the country. अब मैं गुजारिश करूँगी AD रेवेन्यू मीर मोहम्मद नवाज से कि वो प्लीज़ एक वेलकम स्पीच हमारे गेस्ट के लिए करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम मोहम्मद साहब, डेप्टी चेयरमैन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब, DPO मुस्तनसर फिरोज साहब, प्रेजेंट्स सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक अशरफ साहब, एंड द ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज सेरेमनी मेजर जनरल मोहम्मद इसहाक खटक साहब. So I welcome you all and we are honored by your presence here. मोअज़्ज़िज़ सामीन, शुहदा की कुर्बानियों को सिर्फ जिंदा कौमें याद रखती हैं और आज का दिन हमारी अस्करी को ता क़यामत अमन का गहवारा बनाए. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you very much, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आज की इस तकरीब में हमारे मेहमान ख़ुसूसी गैज़न कमांडर मेजर निसार खटक साहब, हमारे चौधरी इखलाक साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर ब्रिगेडियर असलम मोहम्मद साहब और बाकी तमाम हमारे शहर का बड़ा मशहूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के इस बड़ी ही अहम तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए. ये दिन बिलाशुबा हमारे उन अजीम शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का नाम है कि जिनकी कुर्बानी की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ उतना ही अहम है कि उन तमाम गाजियों की मेहनत को भी खराज अक़ीदत पेश किया जाए जिनकी मेहनत की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक महफूज, एक तरक्की पजीर और एक उभरती हुई ताकत बन चुका है. मुझे याद है कि पिछले साल भी इसी हाल में ये तकरीब हुई और चौधरी इखलाक साहब जिन्होंने खुद उस जंग को सफ़र किया और 71 में सफ़र किया, वो अपने भाई की बात भी आपको बताएंगे. उसको सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि वो लोग जिन्होंने असल में कि जैसे अल्लाह ताला ने एक मुजज़ाती कोशिश के नतीजे में ये मुल्क हमें और हमारे आबा व अजदाद को दिया, इंशाअल्लाह ताला उसी तरह मिल के हम हर एक ख़तरे का बड़े ही अच्छे तरीके से मुकाबला करेंगे. जैसे आपको पता है सियालकोट की सर दोहरी इज्जत की बात यह है कि ये अल्लाह ताला के फजल से इकबाल का शहर है. वो हस्ती जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और जिस ख्वाब को कायदे आज़म ने और बाकी लोगों ने पाया तकमील तक पहुँचाया, ये उस मुक़द्दस हस्ती का शहर है. हमारे लिए बड़ी ही फ़ख्र की बात है कि सियालकोट के लोगों ने अपनी जुर्रत को अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मनवाया
जिसके नतीजे में फिर हमें हुकूमत पाकिस्तान ने हलाल इस्तिक़लाल अता किया। लेकिन मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि मेरे ये ख्याल में हम सबको अपने अपने फ्रंट पे जंग लड़ने की जितनी ज़रूरत आज है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। मेरी आप तमाम से बड़ी दस्तबस्ता गुजारिश है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जंग ये है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करें ताकि आप आगे चल के इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकें। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से अदा करें ताकि शहर महफूज बने, हमारी सनतों का पहिया चले और इस मुल्क में तरक्की हो। अगर आप एक ताजर हैं तो बराए करम अपना काम इंतहाई ईमानदारी से अंजाम दें ताकि लोगों को सहूलत मिले, लोगों को अर्ज़ पे सारी चीज़ें मिलें। अगर आप एक सनतकार हैं तो जैसे मैं कहता हूँ कि ये मुल्क सर ये शहर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक ऐसा शहर जिसकी 40 लाख आबादी है, उसकी $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम सब मिल जाएं, हम सब एक हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि नेक नीति के साथ हम इस मुल्क को, इस शहर को, इस सूबे को तरक्की की राह पे गामजन कर सकें। सिर्फ ये एक चीज़ का मुख्तलिफ उम्मतों को अल्लाह ताला ने नेमतें देकर आजमाया, मेरे ख्याल में हमें भी इसी तरीके से मुल्क दे के आजमाया गया है। जो लोग इस मुल्क के साथ ख़यानत नहीं करेंगे, इस अमानत की लाज रखेंगे और इसकी तरक्की के लिए और इसके लोगों की सहूलत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सुरूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन वो लोग जो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं, जो किसी भी तरीके से इसके साथ बेवफाई करते हैं, इसकी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं, इसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, हम सबको मिल के उनको आइडेंटिफाई करके अपनी सफ़र से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस रेजिलियंस के साथ, जिस जज्बे के साथ अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक खतरे को शिकस्त दी है, इस खतरे को भी हम शिकस्त देने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मैं आप तमाम के लिए दुआ गो हूँ और मैं उसके साथ एक मैसेज आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि हम सब जब इस शहर में ट्रैवल करते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने खुद देखा है कि बेताशा बोर्ड शुहदा के उनके घरों के लगे हैं। आज जब आप इस तकरीब से वापस जाएँ तो बराए मेहरबानी उन शुहदा की फैमिलीज़ को ज़रूर जाके विज़िट करें ताकि उनको ये एहसास हो कि आपकी इस दिन की अहमियत है वो एक तकरीब के साथ नहीं है, बल्कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें दी हैं, आप हकीकी तौर पे उनके वारिस हैं और उनकी कुर्बानी की कदर करते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करे और हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ज़रूर कामयाब तरीन अजीम तरीन मुल्क बनाएंगे। आखिर पे अल्लामा इकबाल साहब की दुआया शेर के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ, जिसमें मैं कहा खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे, सॉरी अहमद कासमी साहब है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजाओं को गुजरने की मजाल न हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात बोझ न हो, जिंदगी वबाल न हो। बहुत शुक्रिया। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे
दूं मोहब्बतों के सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन। मोहतरम जनाब चौधरी अखलाक साहब, ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम गुम्मद साहब, ADCR साहब, मेरे इंतहाई मुस्तैद चौकस DPO जनाब मिस्टर सितार साहब, मलिक अशरफ साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर एक दिन, मगर तारीख़ पाकिस्तान के हज़ारों दिन इसके सामने सर लगे। 6 सितंबर का वाक़या मैंने अपनी आँखों से, अपने कानों से सुना, देखा। मैं उस वक़्त 10वीं जमात का तालिब इल्म था इसी शहर में, और ये सारी जंग हमारे सीने पर लड़ी गई। मेरा गांव इस शहर के बॉर्डर पर वाक़ है, और आज भी मेरा हल्का सारा हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज मुत्तहिद होके सीना सफ़र हैं उसकी जारहीत को रोकने के लिए। और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मकाम है कि जिस इत्तेहाद के साथ, जिस यूनिटी के साथ हम बच्चे थे जब ये जंग लड़ी जा रही थी, और इतना जज्बा था उस वक़्त इस कौम के अंदर कि हमारे घर के आगे से कानवाई गुजरती थी तो हमारे वालिद साहब ने हमारे सब बहन भाइयों को लगाया हुआ था कि आप हैंड पंप से पानी निकाल के हर गाड़ी में डालें पीने के लिए, कि कहीं दुश्मन जो है वो ऐसा पानी हमारी फौज तक न पहुँचे। तो सारे हम लोगों ने, तो सारे मोहल्ले के लोग देहातों के लोग जो हैं वो इसमें शमूलियत। और कोई जंग यूनिटी के बगैर जीती नहीं जा सकती, और हमने वो जंग जीती, और हमारी बहादुर फौज ने दुनिया की तारीख की बेमिसाल मिसालें कायम की कि जब ये हमला होता है तो क्रॉस करके जब ये जनाब वाला पुल ऐप के ऊपर पहुंचते हैं, पहला उनका हरावन दस्ता पहला कैंप, तो आगे से एक हमारा नौजवान फौजी जवान ने जब उसको मिसाइल से हिट किया उस टैंक को, तो हमारी जो VN या दानिश में तो हमले का रुख जो है वो चविंडे की तरफ चला गया। तो सबसे बड़ी दुनिया की जंग जो है वो चविंडे की धरती पे लड़ी गई। और जिस तरह से हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने हिंदुस्तान के टैंकों के नीचे लेकर बम बांध के उनके टांग को उड़ाया, उसकी दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं थी। ये नामुमकिन था उस हमले को रोकना, मगर ये जज्बा था हमारी कौम का, हमारी अफवाज का, और ये कुव्वत थी उस क़यादत की जिसकी क़यादत में ये जंग लड़ी जा रही थी, और पूरी कुव्वत के साथ। और आज के माहौल में जैसे मेरे चेयर ले लें, छोटे भाई DPO साहब ने फरमाया कि ये जंग हम पर कर्ज है। मैं समझता हूं कि शहदा का खून हम पर कर्ज है, ये शहादतों का कर्ज हम उठा के फिर रहे हैं। ये शहादतें इसलिए नहीं थी कि कोई ताले आजमाए आए और इस मुल्क को लूट कर चला जाए। ये शहादतें इस मुल्क की इस्तेकामत के लिए थी, और इसको कुव्वत बख्शने के लिए थी, और इसकी आज़ादी के लिए थी। मगर कोई कौम जब तक
उसके अंदर यूनिटी ना हो, मुत्तहिद ना हो, इत्तेहाद ना हो, उसकी कामयाबी जो है नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि बड़े सगीर को, और वो सिर्फ लूट मार के लिए आया, और तारीख बताती है कि हजारों ऊंट, घोड़े और हाथी सिर्फ जवाहरात और जेवरात और सोने के भर के वहाँ यहाँ से ले गया। और फिर आपने देखा कि बहुत जल्द ये बड़े सगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया। तो आज हमें तारीख से सबक लेना चाहिए। अपने शोहदा का एहतराम इसी में ही है कि हम पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत को फ़रोग देने से को डिस्करेज करें, उसको पीछे करें। और आज जैसे हमारे बहादुर अफवाज, हमारी पुलिस के नौजवान जिस तरीके से दहशतगर्दी पर काबू पा रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। मगर ये जंग सिर्फ अकेली अफवाज पाकिस्तान नहीं जीत सकती, ये जंग अकेली पाकिस्तान की पुलिस नहीं जीत सकती। ये जंग यहाँ के हर शख्स को मिल के, सीने से सीना मिला के, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के इस धरती को पाक करना होगा इन हर किस्म की दहशतगर्दी से, ताकि ये मेरा अर्ज़ वतन कायम रहे और सदा कायम रहे। आपका बहुत शुक्रिया। नायब काबिल एहतराम जनाब मेजर जनरल मोहम्मद इसहाक खटक, कमांडर गैरन कमांडर सियालकोट, DPO सियालकोट कैप्टन मुस्तनसर, चौधरी इखलाक वज़ीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब, चौधरी गुलाम अब्बास और बाकी चैम्बर के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और मेरे मुअज़्ज़ज़ीन सामने ब्रिगेडियर उस्मान बैठे हुए हैं। सबको मेरा सलाम, और मैं आप उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे दो चीज़ों पे फ़ख्र है, और फ़ख्र रहेगा जब तक मेरा सांस। एक, मेरा तल्लुक़ पाक फौज से रहा है और रहेगा। मैं जब ये 65 वार हुई थी तो एक स्टूडेंट था। यकीन करें जो जज्बा उस वक्त मैंने कौम में देखा, वो आज तक ना कहीं दुनिया में मिलेगा और ना मिलेगा है। हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में बगैर बताए हुए, बगैर वारने, एक पहले एयरफोर्स लड़ाका तैयारी के लिए एक ट्रेन पर हमला किया, हमारी एक बच्ची को शहीद किया। उसके बाद रात को अंधेरे में चुंडा की तरफ से हमला किया, और यहाँ मेरे फौजी भाई बैठे हुए हैं। हमारे एक टर्म होती है सरप्राइज अचीव करना। आप बेखबर बैठे हैं, आपके पास हथियार नहीं, कोई हथियार नहीं है, आप तैयार नहीं, और आपको यकदम आपका दुश्मन फट जाता है, तो आधी जंग वो जीते के होते हैं। लेकिन मुझे फख्र है, और पाकिस्तान को, कौम को फख्र होना चाहिए कि पाक फौज जब अपने गैरतन में से निकली और 2-3 दिन के बाद पहुंचे, उस वक्त मैं सियालकोट खुद, ये उनकी फौज, ये गुजाना सियालकोट पर सुरूर रोड पर पहुंच चुकी थी। वहाँ टैंकों की लड़ाई हुई, और खुदा के फजल से ये जिंदा है सियालकोट, जिंदा तू रहेगा, जिंदा ने सियालकोट ने वहाँ पहुँचकर हमारे जवानों ने, बूढ़ों ने कहा कि हम टैंकों के नीचे आते हैं और इनको नेस्तो नबूद करेंगे, और किया। और जब जंग खत्म हुई, बड़ा मुश्किल होता है फौज अंदर आ जाए उसको धकेलना। उस वक्त चुंडा, ये जो रेलवे स्टेशन, इससे भी उस तरफ उनको बाहर धकेल दिया था। ये वो फौज है, और ये वो पाकिस्तान के अवाम है, और ख़ास तौर सियालकोट जिसको कहा गया था सियालकोट तो जिंदा रहेगा, जिंदा है, जिंदा रहेगा। और मैं सिर्फ 2 वाक़या को बताता हूँ। मेरे वालिदैन को बहुत शौक था कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, अमेरिका जाऊँ, PhD करूँ। यकीन करें मैं MSc कर रहा था, 71 की वार लगी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान। मैं यकीन करें MSc में पढ़ रहा था, बाहर मेरा दाखिला भी हो गया। मैंने क्यों वो जज्बा देखा था, वो शहीदों को देखा था, वो गाजियों को देखा था, तो मैं ISL के बगैर माँ बाप को बताया चला गया। और ISL आप मुझे याद है 17 दिसंबर को मैं वापस आ रहा था, तो 26 दिसंबर को हमारा कोर्स शुरू होना था, और वहीं हमें बता दिया गया था।
मैं आज फख्र से कहता हूं, मैं खुद पाक फौज से बगैर मेरे वालिद ने आज तक GHQ नहीं देखा। वाहिद अदारा है जहां मैच पे जनरल इसाक बैठे हुए हैं, बगैर सवाल के एक रशियल का बेटा भी जनरल बनता है। ये मेहनत है जो पाकिस्तान फौज का जो आपको में होना चाहिए। मुझे फख्र है कि मुझे एक दिन एहसास नहीं हुआ कि मैं अमेरिका नहीं गया, मैं PhD की। मुझे इस फौज ने बहुत कुछ किया। फौज ने सबसे पहले ईमानदारी सिखाई, सबसे पहले दूसरों का एहसास सिखाया। जज्बा जहाद कोई छोटी चीज नहीं होती। शहादत का क्यों दर्जा बुलंद है, सीधा जल्दी है, गाजी जल्दी है। ये वो जज्बा है जो आज भी मौजूद है। मेरा बेटे समेत जो अभी यहाँ से ब्रिगेडियर बन के गया है, ब्रिगेडियर जीशान, और एक डजन के करीब मेरे भांजे भतीजे फौज में है। इसलिए एक वाहिद अदारा है जिसने मुल्क को बचाया हुआ है और कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार है। मैं जनरल साहब को मुझसे ज़्यादा पता होगा। मैं आपको, मुझे फख्र है कि मैं पाक फौज के अलावा दुनिया की बेहतरीन बहुत सी सांस एजेंसी में 7.5 साल नौकरी। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताऊं। हमारा जो दुश्मन है बुज़दिल है, शरारतें जरूर करते हैं, तहरीकारियां जरूर करेगा, हिकने बताएगा, लेकिन जब मैदान आएगा तो यकीन कर 0 हो जाता है। मैं 87 उसके बाद भी 65 में जब देखा, वो हमने जंग जज्बा ईमानी से सीखी थी, जज्बा ईमानी से जीती थी। मुझे याद है समराज जो मेरा भाई गांव है, वहाँ मेरे अंकल थे चौधरी आजम, वो दिल के मरीज, और वहाँ सेक्टर लाइन डिफेंस से वहाँ आता था असरा। तो उन्होंने फौज को कहा कि आप जाएं आगे लड़े, हम आपको असरा बचाएंगे। गाड़ियों से बड़े बड़े बम लोड खुद अपने हाथों से करके हम आगे भेजते थे। घरों के चीज, चावल, हर चीज लोगों को दी थी जितने लोग बाहर गए थे। ये वो जज्बा था जिसने पाकिस्तान वहाँ को और पाक फौज को दुनिया में शुरू किया। दुनिया की नंबर 1 फौज थी और आज भी है। पूरी दुनिया में जाकर अमरदान करती है। जिस तरह कैप्टन मुस्तफा ने कहा, खुदारा हमें दुश्मन के यहाँ गद्दार हैं, बारों की गुदारों की हमें कोई नहीं परवाह। इस ये मुल्क बहुत कुर्बानियों, हमारे बुजुर्गों, हमारी बहनों की इज्जतों असलों के बाद बना था। जो इसकी कदर नहीं करते वो पाकिस्तानी नहीं है। वो जज्बा, और मैंने कहा कि बुज़दिल आर्मी है, बुज़दिल ये हमारे दुश्मन है। मैं 87 में ब्रास एक्ट, जनरल साहब ब्रास एक्ट हुई थी, उस वक्त पे वो हमला करना चाहता था। उनका सबसे आज से पहले जितने जर्नैल गुजरे हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब, सबसे बहादुर गिना जाता था, और वो था सुंदर जी। सारी उम्र उसने अमेरिका पे बहुत अपने आप को वो हार्ड टास्क मास्टर समझा था। लेकिन जब पाकिस्तान की फौज हरकत में आई, उन्होंने पूरी फौज इकट्ठी की साउथ में जाके कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे। लेकिन वो जब हमारी फौज हरकत में आई, ये सियालकोट बॉर्डर पे थी उधर, यकीन करें उनको फिक्र पड़ गई, और उन्हें वो इतना पाकिस्तान ने मजबूर किया कि वो एक्सरसाइज उसको 10 दिन आगे करनी पड़ी। और कहा जी बताएं हमें क्या आप चाहते हैं। हमने उनकी एक्सरसाइज का रुख मोड़ा, और जब एक्सरसाइज खत्म हुई तो सुंदर जी को पढ़ के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं कि जी आप इतने दलेर सिपाहसार, आप इतने तरीन याफ्ता से आपने पाकिस्तान पे, उन्होंने आपकी एक्सरसाइज खराब की है, आपने उन पर हमला क्यों किया? पता उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या जवाब था? पाकिस्तान फौज के साथ लड़ने के लिए मुझे 3 गुना ज्यादा फौज चाहिए, और उस वक्त उसकी 2 से ज्यादा फौज थी। मैं कहना ये थे, लेकिन सियालकोट तू जिंदा है, जिंदा रहेगा। मैं आपको बता दूं, कौम मुतहद हो जाए कौम। और मैं आज सुबह से देख रहा था, यकीन कर सोशल मीडिया पे पूरी कौम, मैं पूरे मैसेज हो गए थे नहीं पढ़ सका, जितनी कौम इस ख्वाजा तस्सीम पेश कर रही है पाक अफवाज को। हम पाक फौज इंशाल्लाह इसकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ कोई मेरी आंख से नहीं देख सकता जब तक पाकिस्तानी अवाम शानम शानान के पीछे नहीं खड़ी होगी। मैं इन अल्फाज के साथ दोबारा जनरल साहब का शुक्रिया करता हूँ, और आपको भी सल्यूट करता हूँ कि आप इस यौम दिफा को पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान सियालकोट जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। के
PP36 के जितने भी दोस्त यहाँ आए हैं मेरी कॉल पे आज, मैं आप तमाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज की इस तकरीब के जो मकासद हैं वो मुझसे पहले मुकर्रीन ने भी बताया, पूरी कौम भी जानती है कि आज का दिन ये 6 सितंबर के हवाले से है। 6 सितंबर जो है ये, जैसे गुलाम अब्बास कह रहे थे, मैं भी उस वक्त स्टूडेंट था और मैं कैंटोनमेंट का बॉर्न हूँ। तो ये जंग जब लगी 6 सितंबर की तो अचानक लगी। मेरा घर रेजिमेंट गुजार में रफली रोड के साथ, तो मुझे याद है कि कुछ सिविल ड्रेस में आर्मी के जवान आए, उन्होंने कहा जी कि लाइटें बंद कर दें और ये छतों पे कोई सफ़ेद चादरें या इस तरह की ना लें, और जितने भी मर्द हजरात हैं वो मैदानों में चले जाएँ, फैमिलीज लेडीज अंदर रह जाए। हमने पूछा क्या हुआ, कहते जी हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। तो ये मंजर मेरी आंखों के सामने है। मेरा ख्याल उस वक्त मैं 4th क्लास का स्टूडेंट था। रात पूरी हम इस कॉर्नर पे देखते रहे, इस बाजू पर जो गोलाबारी हो रही थी उसकी लाइट और इसके आवाज़ें और धमाके हम सुनते रहे। लेकिन यकीन जानिए कि जब ये हमला हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि विदिन आवर्स जो है हमारी पाक अफवाज अपनी दिफा के लिए पहुँची। एकदम ऐसा लगा जैसे कैंटोनमेंट पूरा खाली हो गया, क्योंकि हमारा बचपन वहाँ था, हमारी गेम्स उनके साथ थी, हमारा शब और रोज़ उनके साथ था। तो इतनी जल्दी ये 65 की बात है, आज का दौर नहीं है। आज से 55 साल पुरानी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। आज तो बड़े एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े लेटेस्ट हैं। उस वक्त हमारे आर्मी ऑफिसर जो साइकिल पर सफ़र करते थे। तो ये इतनी जल्दी पहुंचे अपनी दिफा के लिए कि ये शायद पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई फौज वहाँ पहुँच ना सकती है। जब आप कैंटोनमेंट से निकलते हैं, कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं उस इलाके के भी, तो एक इलाका है जंग मोड़। ये गुलबार से आगे गाँव है जंग मोड़। ये जंग मोड़ उस गाँव का नाम ही इसलिए पड़ा कि यहाँ से जंग मोड़ी गई। इंडियन फोर्सेस गुलबार के आगे जो तिलपुर गाँव है वहाँ पहुँच गए। चौधरी खराज साहब बैठे हैं, उस इलाके से वाकिफ हैं। ये जंग मोड़ उसका नाम उस वक्त पड़ा जब यहाँ से इंडियन फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को वापस मोड़ा गया। फिर उसके बाद ये टाइम गुजरा। आज हम जिस जगह ये तकरीब कर रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है, इसके साथ हमारा चौक शहीदा है। इस किले पर जहाँ आज हम बैठे हैं, इस किले पर भी बम पड़े थे। ये जहाँ हमने फ्लैग सेरेमनी की है, इसके सामने कॉलेज है जहाँ से मैं 2 साल पढ़ा हूँ, इस पर भी बम पड़ा था और इसकी साइड ख़त्म हो गई। इस चौक का नाम चौक शहीदा इसलिए है, मरकज़ी अंजुमन ताजरा के शेख जवेद साहब भी बैठे हैं। इस चौक शहीदा का नाम 1965 की जंग के बाद इसका नाम पड़ा चौक शहीदा। यहाँ भी बम पड़े और बताया जाता है कि जो मेयर का जो CO साहब का ऑफिस है, इसके साथ में यहाँ पढ़ता रहा हूँ अपने बचपन में। बड़ी आफत आती है, हम सिर्फ पाक फौज की तरफ देखें। क्यों? ये वही फलसफा जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। सिविलियंस क्यों नहीं उठे? ये डिपार्टमेंट हमारा पाकिस्तान डिफेंस का क्यों उठे थे? इसकी बुनियादी बहुत सारी वजह, लेकिन बेसिक एक वजह है जो मैं अक्सर अपने इन प्रोग्राम्स में कहता हूँ। हमारी तबाही हमारे नामतलब होने की वजह से सिर्फ रिश्वत और करप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन, जनाब चौधरी गुलाम अब्बास साहब, ब्रिगेडियर गोमन साहब, DPO कैप्टन मुस्तनसिर रिटायर्ड, और AC रेवेन्यू मीर नवाज साहब, और सियालकोट के गयूर ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले
तो मैं सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुनफरिद एक रवायती और एक पुरवकार तकरीब में शिरकत के लिए ये इज़्ज़त बख्शी। दूसरा, इस मौके पर मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र बजा लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को कोविड की इस वबा से पाकिस्तान हमें इस अजीम जज्बे की याद दिलाता है जिसकी ताकत से पाक फ़ौज ने अवाम की और स्पेशली आप लोगों की भरपूर हमायत के साथ दुश्मन की नापाक जारहियत को नाकाम बनाया। ये दिन और ये हिलाल इस्तिक़लाल इस कौम की और बिलखुसूस अहलियाने सियालकोट और अफ़वाज पाकिस्तान की इज़्म व हिम्मत, जज्बा और इसार और अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने इस सरज़मीन पाकिस्तान और की हिफाजत में निछावर की और अददी एतबार से एक बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मैं बिलाशुबा पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से और गैरिजन कमांडर सियालकोट की तरफ से इस बात का बरमला इजहार करना चाहता हूँ कि अहलियाने सियालकोट हमारा फ़ख्र है। आप लोगों ने या आपके आबाओ अजदाद ने 55 साल पहले जिस बेमिसाल कुर्बानी का और इज़्म व हिम्मत का और जुर्रत का नमूना पेश किया वो हम सब के लिए काबिल रश्क है और हम सबको उस पर फ़ख्र है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आज की ये नई पौध भी इसी जज्बे के साथ भरपूर तरीके से सरशार है और आज भी हमें अगर दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करना पड़ा तो अहलियाने सियालकोट पाक फ़ौज के साथ सियालकोट के सेक्टर के दिफा में शाना बशाना खड़ी होगी। आज के तारीखी दिन में हम अपने शोहदा और गाज़ियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने दिफाए वतन को मुकद्दम रखते हुए अपने फ़र्ज़ की तकमील के दौरान जान की परवाह किए बग़ैर पाकिस्तान की मुक़द्दस सरहदों की कामयाबी से दिफा किया। बेशक इनके लहू से आज़ादी की शम्मा आज भी रोशन है। वतन की सलामती और वक़ार की खातिर हर ख़तरे और क़ुव्वत से टकराने का ये जज्बा आज भी हमारी कौम और मुसल्लह अफ़वाज में मौजूद है जिसकी बदौलत हम मुल्क की न सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि नज़रियाती सरहदों का भी कामयाबी से दिफा कर रहे हैं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल ने वतन अज़ीज़ को बहुत से चैलेंजेस से दो चार कर रखा है जिसका कुछ इजहार मेरे से पहले स्पीकर ने गैर रवायती जंग में 5th जनरेशन वॉरफेयर की सूरत में किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम और पाक फ़ौज हर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मुल्क को लाहक ख़तरात से मौसर तौर पर निपटने के लिए भरपूर सलाहियतों से लैस है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर और गैर मुल्की खुफिया मुदाखलत के ख़ात्मे के लिए हमारी कौम ने शुजाअत की नई दास्तान रकम की। वतन अज़ीज़ के दिफा और दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए हमारी ये कुर्बानी हरगिज़ रायगां नहीं जाएगी। ताहम ये हकीकत है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए रियासत के हर इदारे और माशरे के हर तबके और हर फ़र्द ने मजबूत काविशों का मुज़ाहरा करना है। इन हालात का तकाज़ा है
कि एक जानब हम मुकम्मल दिफाई इन्हिसारी के निस्बत ऐन की जानिब गामज़िन रहें, और इसके साथ साथ जैसे कि मेरे से पहले स्पीकर ने आपको इजहार किया कि तमाम तअस्सुबात को, तमाम तफरीक को बलाएकात रख कर मुकम्मल कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। आज के दिन मैं पाकिस्तान के दुश्मनों पर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत और नाकाबिले तस्खीर है। हम दुश्मन की तमाम साजिशों और चालों से पूरी तरह आगाह हैं और उन्हें पूरी तरह नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किसी किस्म की जारहियत या मोहनजोई का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। हम कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान की किसी एक तरफा इक़दाम को तस्लीम नहीं करते और ना इस सिलसिले में किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करेंगे। हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है और इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से ही मुमकिन है। इस मसले के हल में अगर मज़ीद ताख़ीर की गई तो ये पूरा खित्ता जो साउथ एशिया का है ये एक अदम इस्तेहकाम से दो चार हो सकता है। आज यौम दिफा के मौके पर हमारी कौम और पाक फ़ौज इस बात का इरादा करती है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और उनके असूली मौक़िफ़ की भरपूर हमायत करते हैं। मैं आज की इस तकरीब के तमाम मुंतज़मीन को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक कम वक्त में और इस कोविड एनवायरनमेंट में इस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया और जिनकी काविशों की बदौलत आज हम सब इकट्ठे हो पाए हैं। और आइए आज इस दिन की मैं अपने शहदा की कुर्बानियों और गाजियों को के कारनामों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद करें कि हम दिफाए वतन के फरीज़े में अपनी जान से भी देने से भी ज़्यादा दरेग नहीं करेंगे और हर मुश्किल का मुकाबला जुर्रत व हिम्मत, साबित कदमी और जज्बा हिसार के साथ करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अहलियान सियालकोट जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहम्मद वाला सय्यिदना मोहम्मद वसाब सय्यिदना मोहम्मद वबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाही, आज का ये पकीज़ा दिन और पकीज़ा महफ़िल अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाली पाक आर्मी, पाक फ़ौज और पाकिस्तान के अंदर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल इस्लाम का बोलबाला कुफ़र का मुकाला फरमा। हाल महफ़िल पे अपना ख़ास फज़ल व करम फरमा। तमाम मुसलमानों को दीन दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, ज़िला सियालकोट को अमन का गहवारा बना। अमन व अमान के लिए काम करने वाले जितने भी इदारे, जितने भी अफराद हैं, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अलैहि।